देश की राजधानी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद के कुछ हिस्सों में अगले कुछ घंटों में बारिश हो सकती है। हालांकि इस मॉनसून सीजन में अब तक फेल हुए मौसम विभाग ने फिर से एक बार तेज बारिश की संभावना जाहिर की है। वहीं 12 और 13 अगस्त को देर शाम मध्यम से तेज बारिश की संभावना है, जिसकी वजह से ज्यादातर तापमान में भी काफी गिरावट आने की उम्मीद है। इसके पहले मौसम विभाग 3 मौकों पर राजधानी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर चुका है। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद के कुछ हिस्सों में अगले कुछ घंटों में बारिश हो सकती है। हालांकि इस मॉनसून सीजन में अब तक फेल हुए मौसम विभाग ने फिर से एक बार तेज बारिश की संभावना जाहिर की है। वहीं 12 और 13 अगस्त को देर शाम मध्यम से तेज बारिश की संभावना है, जिसकी वजह से अधिकतम तापमान में भी काफी गिरावट आने की उम्मीद है। इससे पहले मौसम विभाग 3 मौकों पर राजधानी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर चुका है। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद के कुछ हिस्सों में अगले कुछ घंटों में बारिश हो सकती है। हालांकि इस मॉनसून सीजन में अब तक फेल हुए मौसम विभाग ने फिर से तेज बारिश की संभावना जाहिर की है। वहीं 12 और 13 अगस्त को देर शाम मध्यम से तेज बारिश की संभावना है, जिसकी वजह से अधिकतम तापमान में भी गिरावट आने की उम्मीद है। इससे पहले मौसम विभाग 3 मौकों पर राजधानी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव तिवारी, मौसम का अलर्ट पहले भी जारी किया जा चुका है मौसम विभाग की ओर से, वहीं अब भी 12 और 13 अगस्त को मौसम के मिजाज में बदलाव की उम्मीद जताई गई है। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली के अंदर 12 और 13 तारीख को जो मौसम की तरफ से ऑरेंज जो कह सकते हैं रेड अलर्ट घोषित किया गया, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि मौसम विभाग की तरफ से स्पष्ट किया जा रहा है कि लगातार बारिश हो सकती है और कहीं ना कहीं दिक्कतें भी आ सकती है। तो वही बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, मगर देखने वाली बात होगी जिस तरीके से अब मौसम कह सकते हैं बुधवार का कह सकते हैं दिन है, स्टार्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब मौसम ने थोड़ा सा करवट लेना स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें शायद हो सकती है। मगर ये देखने वाली बात ये है कि कुछ छोटे छोटे इलाकों में अभी कह सकते हैं हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट होती है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि दिक्कतें होंगी जरूर, क्योंकि आज जन्माष्टमी का त्योहार भी मनाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी और जनता बाहर निकलेगी, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर उत्पन्न होगी। मगर देखना होगा सरकार या क्या कहते प्रशासन किस तरीके से अपने काम कर सकता है या फिर मुस्तैदी दिखा सकता है। मगर तो प्रशासन की तरफ से हर बार जो दावे किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं विफल साबित होते हैं। मगर देखना होगा आज 2 दिन के लिए तो मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि ऑरेंज जोन कह सकते हैं घोषित किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं देखना होगा दिल्ली के अंदर कितनी बड़ी स्थिति उत्पन्न होती है या फिर सरकार के जो दावे हैं वो कितने साबित हो सकते हैं। जी राजीव तिवारी, वही इससे पहले की बारिश की बात की जाए तो सभी के सामने था, डीटीसी की बसें फंसी हुई थी बारिश के पानी में, और वहीं अगर दूसरी और बात की जाए तो घरों तक के गिरने की नौबत आई हुई थी। कुछ नालों में घर भी बहते हुए नजर आए थे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, ये चीज तो दिल्ली के सभी तमाम जनता ने और प्रशासन ने सबने देखा था। मगर इसको लेकर भी एक दूसरे के ऊपर राजनीति करते हुए ही नजर आए, क्योंकि जो एमसीडी डिपार्टमेंट से बात करने की कोशिश करी तो वो कहते हैं जी दिल्ली सरकार के हाथ में आता है, क्योंकि वहां पर जल भराव हुआ था। मगर जल भराव हुआ था वो तो दिल्ली सरकार कहती है कि एमसीडी की लापरवाही की वजह से हुआ था। मगर दोनों ही कह सकते हैं अधिकारियों ने एक दूसरे के ऊपर टिकड़ा फोड़ते हुए एक दूसरे के ऊपर टिकड़ा ही फोड़ा था, मगर किसी ने भी उस जनता के बारे में नहीं सोचा। तो जनता जो परेशान हुई थी या फिर जिनके मकान उस नाले के द्वारा जो बह गए या फिर कहीं जो डीटीसी के कर्मचारी या फिर कहीं जो फ्लाईओवर के नीचे फंस गए थे, वो कहीं ना कहीं जो एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी। मगर कहीं ना कहीं राजनीति जरूर की जाती है इन चीजों को देखते हुए, मगर राजनीति नहीं करनी चाहिए थी और कहीं ना कहीं जनता के लिए सोचना चाहिए था। और जनता के लिए जो पहले जो वादे किए जाते हैं सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से,
वो कहीं ना कहीं कारगर होनी चाहिए। मगर ये एक चीज देखने को मिलती है कि जो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को पैसा देती है इन चीजों के सर्च करने के लिए, सफाई व्यवस्था करने के लिए, या प्रशासन से जो अधिकारी को उत्पन्न खड़े कर जाते हैं, वो अधिकारी आखिर कार्य कितना करते हैं? क्योंकि जब इस तरीके की जो लापरवाही सामने आती है तो सिर्फ एक तरफ पर ठीकरा फोड़ने के अलावा सिर्फ कुछ नहीं किया जाता। मगर जनता के बारे में सोचना होगा, जनता के लिए ही कार्य करना होगा, क्योंकि जनता के लिए ही चुन के इनको बिठाया जाता है। जी राजीव तिवारी, आप ग्राउंड में रहते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट आप सभी देखते हैं, तो ऐसे में क्या नगर निगम के कर्मचारी कहीं पर साफ सफाई करते हुए नजर आए हैं? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से ये स्टार्टिंग में जो घटना घटी थी, यानी कि फ्लाईओवर के नीचे बसों की कह सकते हैं जो बस में दिक्कतें हुई थी, बसों के अंदर एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी, और यहाँ तक कि जो मकान गिरे थे नाले के द्वारा, यानी कि बारिश इतनी तेज थी कि कहीं ना कहीं दिक्कतें आई। मगर उस दिन के बाद से और अब तक की ग्राउंड रिपोर्ट बात करें तो कहीं न कहीं निगम की तरफ से अब तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है, या फिर लगातार कोई सफाई की जा रही हो, या नालों की सफाई की जा रही है ताकि जिससे सीवर ब्लॉकिंग ना हो और पानी का जल भराव ना हो। मगर कहीं ना कहीं लापरवाही अभी भी नजर आ रही है। शायद अगर अब 2 दिन की जो बारिश हुई तो कहीं ना कहीं अगर बारिश तेज होती है और दिक्कतें आती है तो कहीं ना कहीं फिर वही उत्पन्न हो सकती है स्थिति। तो कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए जनता के बारे में सोचे, मगर सरकार के जो अधिकारी हैं, यानी कि जनता के नुमाइंदे जो बिठाए जाते हैं जो इन कार्यों के लिए, वो कहीं ना कहीं लीपापोती ही करते नजर आते हैं, न कि जनता के बारे में सोचते हैं। जी राजीव तिवारी, वहीं निचले इलाकों की बात की जाए तो वहां के लिए क्या बंदोबस्त किए जा रहे हैं? देखिए, बात करें निचले इलाकों की, या फिर जहाँ पर सबसे ज्यादा जल भराव होता है, तो वहीं बात करें तो कहीं ना कहीं वहां भी अति सिर्फ लीपापोती की जा रही है, यानी कि सिर्फ कहीं ना कहीं जो ज्यादा दिक्कतें कह सकते हैं सीवर ब्लॉकिंग की सिर्फ सफाई की जा रही है, ना कि ढंग तरीके से काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जरूर है क्योंकि रोड भी इस टाइम काफी कह सकते हैं काफी हद तक खराब है, तो कहीं ना कहीं जल भराव जरूर होता है। मगर कहीं ना कहीं दिक्कतें जब आएंगी तब सरकार जागती है, और जागने के बाद सिर्फ थोड़ी बहुत काला पूर्ति करने के बाद तो उसके बाद तो फिर मामला का वैसे का वैसे ही हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कड़े कदम उठाए ताकि है जिन तक इन खर्चों के लिए फंड दिया जाता है वो कहीं ना कहीं काम करे, पर काम नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं खाना पूर्ति करने के बाद राजीव तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।